दोस्तों, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर रोज 120 रहमतें नाजिल फरमाता है, जिनमें से 60 तवाफ करने वालों के लिए और 40 हरम में एहतिकाफ करने वालों के लिए और 20 रहमतें काबातुल्लाह को देखने वालों को मिलती है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हज और उम्रे में तवाफ काबा अहम रुकून है और तवाफ खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाने को कहते हैं। आज के वीडियो में आपको तवाफ काबा के हवाले से चंद खास बातें बताएंगे और आपको तवाफ का मुकम्मल तरीका बताएंगे और ये भी बताएंगे कि तवाफ के 7 चक्कर ही क्यों हैं, इसका क्या राज है। लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप भी हज या उम्रे को जा सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो आप भी अल्लाह का घर देख सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आसमानों की तरफ गए तो उन्होंने बैतुल मामूर में फरिश्तों को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। वो भी किसी चीज के गिर्द घूम रहे थे। लेकिन घूमने का इबादत से क्या ताल्लुक है? अल्लाह ने तो कहा कि ये सारी चीजें इबादत करती हैं। आपको पता है कि अल्लाह ने ये बात किस सूरत में कही है? सूरह हज में। हज में मुसलमान पूरी दुनिया से इस्लाम के सबसे मुकद्दस और होली जगह काबा के पास जाते हैं और बार बार इसके गिर्द घूमते हैं। अब इस सर्कल करने का मतलब क्या है? जब मुसलमान काबा के गिर्द घूमता है तो वो उस वक्त अकेला नहीं घूम रहा होता, बल्कि चांद, प्लेनेट, स्टार्स, गैलेक्सी, क्लस्टर्स सारों के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमारी तरह इबादत नहीं करती, बल्कि हम मक्का जाकर इनकी तरह इबादत करते हैं। लेकिन इस आयत में तो लिखा है कि ये सारी चीजें अल्लाह को सजदा करती हैं। सजदा का मतलब सिर्फ हमारे वाला सजदा नहीं है, बल्कि अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक चलने को भी सजदा कह सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने इस आयत में सिर्फ स्टार्स, गैलेक्सी और प्लेनेट का नहीं कहा, बल्कि हर चीज, पहाड़, दरख्त, जानवर, सबका कहा है। ये तो सर्कल में नहीं घूमते। आज से हजारों साल पहले एंशियंट में ये कॉन्सेप्ट बना कि कायनात की हर चीज एक बहुत ही छोटे पार्टिकल एटम से बनी हुई है, जिसको फिर 2000 साल तक पूरी दुनिया भूल गई। लेकिन आज से 200 साल पहले इस कॉन्सेप्ट पर रिसर्च दोबारा शुरू हुई और साइंसदानों की रिसर्च से पता चला कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, बल्कि इसके अंदर और भी पार्टिकल्स हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा एटम के सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन हमेशा इनके गिर्द घूम रहे होते हैं। ऑलमोस्ट बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्लेनेट सूरज के गिर्द घूमता है और स्टार्स ब्लैक होल के गिर्द घूमते हैं, जिसका मतलब है कि कायनात की हर चीज चाहते या ना चाहते हुए किसी ना किसी चीज का तवाफ कर रही है। और जब कोई मुसलमान काबा का तवाफ करने जाता है तो वो कायनात की हर छोटी से छोटी चीज, जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन से लेकर कायनात के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट्स, प्लेनेट, स्टार्स, गैलेक्सी और इवन बैतुल मामूर में फरिश्तों के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाते। हो सकता है इसीलिए इस्लाम में तवाफ करना सबसे बड़ी इबादत है। तो जब सूरे हज में अल्लाह ने फरमाया कि ये सारी चीजें मेरी इबादत करती हैं, तो ये हमारी तरह इबादत नहीं करती, बल्कि हम मक्का में काबा का तवाफ करके इनकी तरह अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन इन सारी चीजों का तवाफ करने का एक फिक्स टाइम है और जैसे ही ये टाइम पूरा होगा तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आया है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि बैतुल्लाह के गिर्द 7 चक्कर और 2 रकात नमाज पढ़ने का नाम तवाफ है और हर चक्कर हजरे अस्वद इस्तिलाम से शुरू होकर इसी पर खत्म होता है। हजरे अस्वद का बोसा लेना या इसकी तरफ दोनों या दाहिने हाथ से इशारा करना इस्तिलाम कहलाता है। और याद रहे, तवाफ फर्ज हो या वाजिब या नफिल, इसमें 7 ही चक्कर होते हैं और उसके बाद 2 रकात नमाज अदा की जाती है। अगर बैतुल्लाह के करीब से तवाफ किया जाए तो 7 चक्कर में तकरीबन 30 मिनट लगते हैं, लेकिन दूर से करने पर तकरीबन 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। 10 जिलहज को तवाफ जियारत करने में कभी कभी इससे भी ज्यादा वक्त लग जाता है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि तवाफ की डिफरेंट टाइप्स हैं। तवाफ कुदुम, तवाफ अल उम्रा, तवाफ अल वदा, तवाफ अल इफ्दा और नफल तवाफ। तवाफ कुदुम यानी आने के वक्त का तवाफ, ये उस शख्स के लिए सुन्नत है जो मिकात के बाहर से आया हो और हज अल इफराद या हज अल किरान का इरादा रखता हो। तवाफ उम्रा यानी उम्रे का तवाफ। तवाफ जियारत यानी हज का तवाफ,
जिसको तवाफ इफादा भी कहते हैं। ये हज का रुकून है। इस तवाफ के बगैर हज पूरा नहीं होता। तवाफ वदा यानी मक्का से रवानगी के वक्त का तवाफ, ये मिकात से बाहर रहने वाले यानी आफाकी के लिए जरूरी है। हज में जरूरी तवाफ की तादाद की बात की जाए तो हज इफराद में 2 अदद तवाफ हैं। तवाफ जियारत और आफाकी यानी आउटसाइडर के लिए तवाफ विदा। हज किरान में 3 अदद तवाफ हैं। तवाफ उम्रा, तवाफ जियारत और आफाकी यानी मिकात की बाउंड्री से बाहर वालों के लिए तवाफ विदा। हज तमता में 3 अदद तवाफ हैं। तवाफ उम्रा, तवाफ जियारत और आफाकी के लिए तवाफ विदा। याद रहे कि 5 मिकातों से बाहर रहने वालों को आफाकी कहा जाता है, यानी अहले हरम और अहले हल के लिए पूरी दुनिया के लोग आफाकी हैं। अगर किसी औरत को रवानगी के वक्त माहवारी आ जाए तो उसके लिए तवाफ विदा माफ है। और दोस्तों, जहां तक बात है नफील तवाफ की, तो नफल तवाफ की कोई तादाद नहीं है। दिन या रात में जब चाहे जितना चाहे करें। अहले इल्म की राय है कि बाहर से आने वाले हजरात मस्जिदें हरम में नफल नमाज पढ़ने के बजाय नफली तवाफ ज्यादा करें। अहले हरम और अहले हल को हज अफराद ही करना चाहिए ताकि आफाकी लोग ज्यादा से ज्यादा नफली तवाफ कर सकें। याद रहे कि हर नफिल तवाफ के बाद 2 रकात नमाज अदा करना जरूरी है। अहले इल्म के मुताबिक 2 तवाफ इस तरह इकट्ठे करना मकरूह है कि तवाफ की 2 रकात दरमियान में अदा ना करें। लिहाजा पहले एक तवाफ को मुकम्मल करके 2 रकात अदा कर लें, फिर दूसरा तवाफ शुरू करें। लेकिन अगर उस वक्त नमाज पढ़ना मकरूह हो तो 2 तवाफों को इकट्ठा करना जायज है। याद रहे कि सऊदी अरब में नमाज असर अव्वल वक्त में अदा की जाती है। असर और मगरिब के दरमियान अच्छा खासा वक्त, खासकर गर्मी में तकरीबन 3 घंटे होते हैं। अगर तवाफ से नमाज असर के बाद वक्त मिला है और मगरिब तक काफी वक्त बाकी है तो तवाफ की 2 रकात उस वक्त अदा कर सकते हैं। अलबत्ता अगर मगरिब का वक्त आ गया है तो फिर गुरूब आफ्ताब के बाद ही अदा करें। दोस्तों, बात करते हैं तवाफ के दौरान जायज उमूर की। तो याद रहे कि सलाम करना, बवक्त ज़रूरत बात करना, मसाइल शरिया बताना और दरियाफ्त करना, ज़रूरत के वक्त तवाफ को रोकना, किसी उज्र की वजह से व्हील चेयर पर तवाफ करना जायज है। दोस्तों, चलिए आपको तवाफ का तरीका बताते हैं। इसके बाद आपको तवाफ के मजीद मसाइल भी बताएंगे, लिहाजा वीडियो को स्किप नहीं करना। तवाफ करने का तरीका जान लीजिए। मस्जिद हरम में दाखिल होकर काबा शरीफ के उस गोशे के सामने आ जाएं जिसमें हजरे अस्वद लगा हुआ है और तवाफ की नियत कर लें। अगर तवाफ के बाद उम्रे की सई भी करनी है तो मर्द हजरात एहराम की चादर को दाएं बगल के नीचे से निकालकर बाएं शोल्डर पर यानी कंधे पर डाल लें। फिर जबान से बिस्मिल्लाही अल्लाहू अकबर कहकर हजरे अस्वद का इस्तेलाम करें, यानी हजरे अस्वद का बोसा लें। या अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों हाथों की हथेलियों को हजरे अस्वद की तरफ करके हाथ चूम लें और फिर काबा को बाएं तरफ रखकर तवाफ शुरू कर दें। मर्द हजरात पहले 3 चक्कर में अगर मुमकिन हो तो रमल करें, यानी जरा कंधे हिलाकर और अकड़ के छोटे छोटे कदम के साथ किसी कदर तेज चले। तवाफ करते वक्त निगाह सामने रखें। खाना काबा की तरफ सीना और पुश्त ना करें, यानी काबा शरीफ आपके बाएं जानिब रहे। तवाफ के दौरान बगैर हाथ उठाए चलते चलते दुआ करें। आगे एक हाफ सर्कल की शक्ल की 4-5 फुट की दीवार आपके बाएं जानिब आएगी, उसको हतीम कहते हैं। इसके बाद खानाए काबा की पीठ वाली दीवार आएगी। इसके बाद जब खाने काबा का तीसरा कोना आ जाए, जिसे रुकने यमानी कहते हैं, अगर मुमकिन हो तो दोनों हाथ या सिर्फ दाहिना हाथ उस पर फेरे, वरना उसकी तरफ इशारा किए बगैर यूं ही गुजर जाए। रुकने यमानी और हजरे अस्वद के दरमियान चलते हुए ये दुआ बार बार जरूर पढ़ें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतव वफील आखिरती हसनातव वकीना अजाबन नार। फिर हजरे अस्वद के सामने पहुंचकर बिस्मिल्लाही अल्लाहू अकबर कहकर हजरे अस्वद का इस्तेलाम यानी उसे चूमें, या दोनों हाथ उस पर फेर कर हाथ चूमें। इस तरह आपका 1 चक्कर हो गया। इसके बाद बाकी 6 चक्कर बिल्कुल इसी तरह मुकम्मल करें। याद रहे कि कुल 7 चक्कर करने हैं। प्यारे दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे कि तवाफ के दौरान कोई मखसूस दुआ जरूरी नहीं है, बल्कि जो चाहे जिस जबान में चाहे दुआ मांग सकते रहें। याद रखें कि असल दुआ वो है जो ध्यान, तवज्जो और दिल से मांगी जाए, चाहे जिस जबान में हो। अगर तवाफ के दौरान कुछ भी ना पढ़े बल्कि खामोश रहे, तब भी तवाफ सही हो जाता है। तवाफ के दौरान जमात की नमाज शुरू होने लगे या थकान हो जाए तो तवाफ रोक दें।
फिर जहां से तवाफ बंद किया था उसी जगह से तवाफ शुरू कर दें। नफली तवाफ में रमल और इस्तबाह नहीं होता। अगर तवाफ के दौरान वजू टूट जाए तो तवाफ रोक दे और फिर वजू करके उसी जगह से तवाफ शुरू कर दें जहां से तवाफ बंद किया था, क्योंकि बगैर वजू के तवाफ करना जायज नहीं है। अगर तवाफ के चक्करों की तादाद में शक हो जाए तो कम तादाद शुमार करके बाकी चक्करों से तवाफ मुकम्मल करें। मस्जिद हरम के अंदर, ऊपर या नीचे या मुताफ में किसी भी जगह तवाफ कर सकते हैं। तवाफ हतीम से बाहर ही करें। अगर हतीम में दाखिल होकर तवाफ करेंगे तो वो मोतबर नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, ये रहा तवाफ का तरीका। ये सवाल कि तवाफ में क्या राज है, तो आप लोग जान चुके हैं कि तवाफ क्यों किया जाता है, तवाफ करने की क्या खास बात है, और कुदरत तवाफ कैसे करती है और हम तवाफ क्यों करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको तवाफ से रिलेटेड सब कुछ पता चल गया होगा। दोस्तों, वो कौन से 3 अरब शहजादे होंगे जो खाना काबा के नीचे का दफन किया हुआ खजाना निकालेंगे, और इन शहजादों पर किस तरह का अजाब आएगा? दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसे मुबारका में क़यामत और क़यामत के नज़दीक के वक्त के बारे में बहुत सारी पेशनगोइयां मौजूद हैं। हाल ही में एक ऐसी पेशनगोई सामने आई है जिसने दिलो दिमाग को हिला डाला है, और हम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर अरब के अंदर से ही एक फितना कैसे उठ सकता है जो खुद खाना काबा के ऊपर हमलावर हो जाए। अलबत्ता ये हकीकत है, और जिस हदीस के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस हदीस को पढ़कर अंदाजा होता है कि आखिरी वक्त में हम मुसलमानों का ईमान किस कदर कमजोर हो जाएगा, और ख़ास तौर पर अरब के इलाके और वहाँ के रहने वाले कुछ लोग किस तरह से एक भयानक आजमाइश की लपेट में लिए जाएंगे, जो ना सिर्फ उनके ईमान के लिए बर्बादी होगी बल्कि उनके जान माल के लिए भी तबाही साबित होगी। वो कौन सा अरब शहजादा होगा जो काबा पर हमला करने की कोशिश करेगा, और तब इमाम मेहदी किस तरह से उसे रोकेंगे? वो कौन सा लश्कर होगा जो इमाम मेहदी को सजा देने के लिए रवाना किया जाएगा, लेकिन जमीन फट जाएगी और वो लश्कर जमीन में धंसा दिया जाएगा? वो कौन सा लश्कर होगा जो इमाम मेहदी की मदद के लिए रवाना होगा, लेकिन उस लश्कर में कमजोर ईमान वाले भी मौजूद होंगे जो किसी भी वक्त खतरा बन सकते होंगे? दोस्तों, ये तमाम बातें आगे इस वीडियो का टॉपिक है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि कयामत नहीं आएगी यहाँ तक कि अरब में मुख्तलिफ खलीफा के 3 बेटे, यानी 3 खिलाफत के 3 शहजादे काबा के नीचे दफन खजाने की मिल्कियत के बारे में झगड़ा ना करें और इनके दरमियान एक खूनी जंग ना छिड़ जाए। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चलें कि खाना काबा शुरू से ही इस तरह नहीं था जिस तरह से हम इसे देख रहे हैं। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इनकी माँ अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम ने मक्का शहर के आसपास रहना शुरू किया, तो उस बनु जुरहम नाम का एक कबीला वहां पर अम्मा हाजरा की इजाजत से रहने लगा, क्योंकि उसके पास ही जमजम का कुआं भी मौजूद था। दिन गुजरते चले गए, यहां तक कि एक दिन वो आया जब कुरैश ने, जो बनु इस्माइल की औलाद से थे, कई सदियों बाद मक्का शहर से बनु जुरहम को मार भगाया। बनु जुरहम हार खाकर भागने से पहले अपना सारा का सारा खजाना, जिसमें काबातुल्लाह का खजाना भी शामिल था, वो जमजम कुंडे के पास और खाना काबा के दरमियान में किसी खुफिया मकाम पर इस तरह दफन कर गए कि उसका पता न लगाया जा सके। उनका ख्याल था कि वक्त गुजरने के साथ साथ मक्का पर दोबारा हमारा कब्जा हो जाएगा, और जब हम यहाँ दोबारा हुकूमत में आएंगे तो इस खजाने को निकाल लेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा ना हो पाया और मक्का कुरैश के कब्जे में चला गया। काबा शरीफ का ये खजाना, जिसमें काबा के लिए वक्फ किए गए में सोने चांदी में दीगर चीजों के बड़े बड़े हिस्से शामिल हैं, ये कोई छोटा मोटा खजाना नहीं है। इस खजाने की वर्थ वैल्यू अच्छी खासी है, और चूंकि ये लोगों ने अपनी मर्जी से काबातुल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया है, तो इस खजाने को किसी भी तरह से इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता, और ना ही इसे कोई हाथ लगा सकता है। इस खजाने की चंद एक चीज खुद काबा शरीफ के अंदर के फर्श में दफन है, लेकिन इन्हें भी छुआ नहीं जा सकता। यहां पर यह बात भी याद रखें कि इस खजाने में सोने और सोने से बने हुए हथियारों और जरूफ, यानी मिट्टी के बड़े बर्तन, इनकी अच्छी खासी तादाद मौजूद है। इसके साथ ही अलग अलग तरह के हथियार भी शामिल हैं जो चांदी और सोने की मिलावट से बनाए गए हैं, जबकि कुछ हथियार लोहे से बनाए गए हैं।
इस तरह ये खजाना अपने आप में पुराना होने के लिहाज से भी बेहद कीमती है और अपनी कीमती धातुओं के लिहाज से भी अच्छा खासा बेशकीमती है। प्यारे दोस्तों, इस वक्त अरब के जो सूरत हाल हैं वो किसी भी अक्लमंद इंसान की नज़रों से छुपे हुए नहीं हैं। एक तरफ तो अरब में बेहयाई, फहाशी और बेशर्म किस्म के कामों को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अरब के इस इलाके में मौजूद मुख्तलिफ हुकूमत तेजी से खत्म होते हुए दुनिया में अपना दिखावा और अपने शहजादों की फिजूल खर्ची से कम पड़ते खजानों की वजह से बेहद परेशान है। संसाधनों की कमी हमेशा दुनिया के हर हिस्से में जंग की वजह बनती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में वाजह तौर पर इशारा मौजूद है कि आलम अरब की मुस्लिम हुकूमतें बजाय इसके कि वो संसाधनों का इंतजाम किसी जायज और हलाल तरीके से करें, वो काबातुल्लाह के खजाने पर नजर रखेंगे और यूं वो खाना काबा की पाकीज़गी को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। अरब के अलग अलग खिलाफत के 3 शहजादे कौन होंगे, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता ये देखना जरूरी है कि इस वक्त हरमैन शरीफैन किस हुकूमत के कब्जे में है। ये बात हम सब जानते हैं कि ये सऊदी हुकूमत है जो आले सऊद के खानदान से ताल्लुक रखती है। मक्का की हुकूमत संभालने वाला ये खानदान जैसा भी इतिहास रखता हो, लेकिन अब तक इस खानदान ने काबा शरीफ और मस्जिद नबवी की हिफाजत में किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं की है। अलबत्ता पिछले चंद सालों में इस्लाम के लिए की गई तमाम खिदमतें ये खानदान अपने हाथों डुबो चुका है। पिछले चंद साल से सऊदी अरब में हुकूमत करने वाले प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के इतिहास के सबसे ज्यादा लिबरल और आज़ाद ख्याल मुसलमान हुक्मरान हैं, जो अपनी पॉलिसीज और हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। ये सऊदी शहजादा मालो दौलत के लिहाज से भी सऊदी खानदान में सबसे ज्यादा अमीर है और इसके साथ साथ ये सऊदी अरब को एक मालदार हुकूमत बनाने के लिए भरपूर है। अपने इस ड्रीम को हासिल करने के लिए इस शहजादे ने फिलिस्तीनी मुसलमानों के खून से भी गद्दारी की है और आलमी ताकतों को इनका खून सस्ते दामों में बेचकर अपने फायदे के लिए ही काम किया है। अगरचे ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ही शायद वो शहजादा हो जो काबा शरीफ का दफन किया खजाना निकालने की कोशिश करे और यूं इस चक्कर में खाना काबा के तकद्दुस पर हर्फ आ जाए, या ये कहे कि इसमें अभी बहुत वक्त बाकी है, क्योंकि अभी इनसे भी अय्याश और लिबरल सोच के शहजादे फ्यूचर में आ जाए तो शायद वो इस काम को अंजाम दे और खुद बर्बाद हो जाए। बाकी 2 शहजादे कौन होंगे, इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने बेटों को जल्द से जल्द आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब बादशाह बन जाए तो इनके बाद इनके बेटे शहजादे की सीट संभाल कर ये सब कुछ करें, जिसके बारे में हदीस में इशारा किया गया है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने अलीशान के मुताबिक जब ऐसा होगा तो मक्का और मदीना में खौफ और डिस्टरबेंस फैल जाएगा। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से एक आदमी जिसका नाम मोहम्मद होगा वो मदीना में मौजूद होगा और इस वाक़ये के बाद मदीना से निकलकर मक्का आ जाएगा। इस हदीस में ये इशारा किया गया है कि ये शख्स जो बाद में मेहदी के नाम से मशहूर होगा, ये कोई बहुत ज्यादा पारसा और मुत्तकी शख्स नहीं होगा और ना ही मुसलमानों की इमामत संभालने का जज्बा रखता होगा। इसकी चंद खुसूसियत की वजह से मक्का में मौजूद चंद उलमा इकराम, जिन्हें अल्लाह ने अपने इल्म में से इल्म दिया होगा, वो उसे पहचान लेंगे और जबरदस्ती मकाम इब्राहिम और रुकने यमानी के दरमियान इमाम मेहदी के हाथों पर बैत कर लेंगे। दोस्तों, उसी रात अल्लाह ताला अपनी रहमत से इमाम मेहदी के दिलों और दिमाग को मुकम्मल तौर पर इस्लाम की जानिब फेर देगा और वो मुसलमानों की इमामत का बीड़ा उठा लेंगे। अगले रोज इमाम मेहदी की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफ खाकर अरब के मुसलमान और शाम से आने वाले एक लश्कर में इत्तेहाद हो जाएगा और शाम से आने वाला वो लश्कर बड़ी तेजी से मक्का की जानिब बढ़ेगा ताकि इमाम मेहदी और इनके साथियों को सजा दी जा सके। मगर ये लश्कर सहरा के खौफनाक तूफान में फंसाकर जमीन में ढंसा दिया जाएगा। इसके बाद शाम के लोग एक लश्कर की सूरत में दोबारा मक्का की तरफ आएंगे और इमाम मेहदी के हाथ पर रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैत कर लेंगे। इसके बाद मशरिक से एक लश्कर जो खुरासान से निकलेगा और काले झंडों के साथ होगा,
वो भी इमाम मेहदी की मदद और नुसरत के लिए आएगा, और इमाम मेहदी की क़ियादत में ये तमाम लश्कर इकट्ठे हो जाएंगे। इसी दौरान दज्जाल का ज़ुहूर भी हो चुका होगा, और इमाम मेहदी इन तमाम अरब लश्कर को भी शिकस्त देंगे जो खाना काबा पर कब्जा करके यहाँ का खजाना निकालना चाहेंगे। दोस्तों, हदीस के अल्फाज में ये वक्त अरब के उन कमज़ोर ईमान के मुसलमानों के लिए बेहद मुश्किल होगा, और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का लश्कर उन अरबों को चुन चुन कर कत्ल कर देगा जो किसी भी लिहाज से खाना काबा की हुर्मत और तकद्दुस का ख्याल जहन में ना रखते हुए यहाँ का खजाना हासिल करना चाहते होंगे। मुकम्मल तौर पर ये हालात किस तरह से पेश आएंगे, इसका अंदाज़ा तो जाहिर है आने वाले वक्त में ही होगा। अलबत्ता हमें होशियार रहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अरब मुसलमानों की ईमानी हालत इस नतीजे पर आ पहुंच चुकी है कि वाकई मालो दौलत के लिए ये लोग खाना काबा के मुकद्दस होने का ख्याल तक नहीं रखेंगे। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में।